अंतर विधानसभा उपचुनाव जैसे ऐसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। गांव गांव में चर्चाओं का दौर है और हर चौपाल पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, नरेश मीणा। निर्दलीय उम्मीदवार होने के बावजूद नरेश मीणा जिस तरह से चुनावी मैदान में मजबूती से टिके हुए हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों के खेमों में हलचल मचा दी है। यहां तक कि स्थानीय लोगों की माने तो इस बार मुकाबला तीनों प्रत्याशियों के बीच कांटे का होता दिख रहा है। लेकिन हवा का रुख धीरे धीरे नरेश मीणा की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नरेश मीणा के परिवारजन भी अब खुलकर प्रचार में उतर आए हैं। अंता की धरती पर नरेश मीणा की पत्नी सुनीता मीणा और लोगों के बीच जाकर प्रचार किया है। सुनीता मीणा ने कहा कि जनता ने पहले भी भरोसा दिखाया था और अब इस बार पूरा अंता बदलाव का मन बना चुका है। वहीं नरेश मीणा ने भी अपनी एक सभा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो मेरे खिलाफ प्रचार करने आएगा 2028 में मैं खुद उसके खिलाफ प्रचार करने जाऊंगा। उनका यह बयान अब सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बन चुका है। उनका सीधा इशारा कांग्रेस प्रभारी अशोक चांदना की ओर माना जा रहा है, जिन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि जो डरता है उसे राजनीति छोड़कर घर जाकर गाय भैंस पाल लेनी चाहिए। आपको बता दें कि चांदना के इस बयान ने माहौल को और गर्मा दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में पहुंचे अशोक चांदना को अब गांव में जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को तुमड़ा गांव में भाया के खिलाफ जमकर नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों ने न केवल नारेबाजी की, बल्कि कहा कि भाया अब सिर्फ नाम के प्रत्याशी हैं। जनता अब नए विकल्प की तलाश में है। कई स्थानीय मतदाता खुले शब्दों में कह रहे हैं कि अब कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने क्षेत्र की उपेक्षा की है और नरेश मीणा जैसा उम्मीदवार ही अंता की आवाज बन सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नरेश मीणा का प्रभाव छबड़ा और देवली उनियारा जैसे क्षेत्रों में भी देखा जा चुका है, जहां उन्होंने निर्दलीय रहते हुए भी मजबूत प्रदर्शन किया था। ऐसे में अंता में उनकी सक्रियता और जनसंपर्क अभियान उन्हें जीत के बेहद पास भी ला रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख पास आ रही है, अंता में राजनीतिक मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर भाजपा संगठन पर भरोसा भी कर रही है। लेकिन इस बीच नरेश मीणा ने जनता के दिल में जो जगह बनाई है, वह दोनों दलों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। अंता की गलियों से लेकर चौपालों तक अब सिर्फ एक ही नारा चर्चा में है कि भाया की गाड़ी चल पड़ी है, पर गांव की जिम्मेदारी अब कौन उठाएगा। जनता के मूड को देखकर ऐसा लगता है कि जवाब शायद अब अंता की जनता ने तय कर लिया है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।